तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 565 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर कॉन्गियर जो था अपने साथियों के साथ माय ज़ूफैन के अड्डे के पर आता है, वहां पर आकर उन लोगों को बुली करके वापस चला जाता है। साथ में धमकी देकर जाता है कि कोई भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा मत लेना, अगर तुमने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो तुम सभी लोग बहुत ही बुरी मौत मरने वाले। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहां पर चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कंपटीशन रीना का दिखाया जाता है। सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए होते हैं, स्पेशली अपर सेक्टर के लोग, क्योंकि हमारा ज़ूफैन भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। क्योंकि टीम बैटल में हमारे ज़ूफैन को हिस्सा लेना पड़ेगा। पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के वो किंगकुई को दिखाते हैं कि वो ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं। लगता है कि सभी लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इस बार की फाइट में कौन सबसे पहले यहाँ पर अपर 3 सेक्टर से लोअर 3 सेक्टर में जाने वाला है, यानी मिडिल 3 सेक्टर से कौन सबसे पहले लोअर 3 सेक्टर में जाएगा। पिछले 1000 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं बदला। पिछले 1000 साल से लोअर 3 सेक्टर में ही रहे हैं। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ये भी सोच रहा हूँ कि मिडिल 3 सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर आज यहाँ पर अपर 3 सेक्टर में असेंड करेगा और कौन सा सेक्टर जो है वो अपर 3 सेक्टर्स में से लोअर 3 सेक्टर्स में से चला जाएगा। जबकि इसी के साथ ही यानमो भी वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई होने वाला अपर 3 सेक्टर्स में से यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर यानी कि डीमन पर्ज सेक्टर ही हो सकता है, क्योंकि वो राइटियस सेक्टर है लेकिन वो हमेशा से बहुत ज्यादा कमजोर रहा है। जब भी यहाँ पर कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपर सेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं। वो एक हीलियन फ्लेम सेक्टर होता है, दूसरा तुम्हारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर होता है। जबकि यूनिवर्सल सेक्टर के लोग जब हमेशा एंड के ऊपर ही रहते हैं और मुझे लगता है कि इस बार गार्ड सेक्टर के लोग जो है वो उन्हें पीछे ही धकेल देंगे और वो लोग मिडिल 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे, जबकि वो लोग अपर 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे। वो किंगकुई से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बार ऐसे ही होने वाला। तो यानमो से कहता है कि इस बार हो भी क्या सकता है, तुम्हें नहीं लगता कि हर जगह के ऊपर यहाँ पर डीमन पर्जिंग की बात करते रहते हैं, लेकिन असल में यूनिवर्सल राइट के सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और स्वर्ग गार्ड लोगों ने यहाँ पर अपनी जो पावर्स दिखाई है, मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से अपर 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे। जब किसी के साथ ही जीलिन वहां पर बीच में बोल पड़ता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेक्टर यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा और कौन सा सेक्टर लास्ट के ऊपर चला जाएगा, चाहे हमारी सेक्टर यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर में क्यों ना पहुंच जाए। मैं तो बस यहाँ पर उस लड़के ज़ूफैन से फाइट करना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कब हम दोनों की यहाँ पर फाइट होने वाली है। यानमो से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे पहले फाइट कर लेनी चाहिए, तुम्हें उस लड़के ज़ूफैन से फाइट करने की कुछ ज्यादा इचिंग हो रही है। तो शीलिन से कहता है कि तुम और मुझसे फाइट करोगे लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको। और ये बात सुनने के बाद यानमो काफी गुस्सा होता है, जबकि वो किंग की वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि जूनियर की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। और इसी के साथ ही वहां पर सेक्टर्स की एंट्री होती है। जब सेक्टर्स वहां पर आते हैं तो हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर और उसके साथ साथ वहां पर बाकी के मिडिल 3 सेक्टर्स भी पहुंच जाते हैं। ऐसे वहां पर वो लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां पर जेंटल स्वर्ड को दिखाते हैं जो कि गार्ड स्वर्ड सेक्टर से होता है। तो स्वर्ड गार्ड सेक्टर से होता है, वो हमारे ज़ूफैन के पास आता है और उसे कहता है कि ज़ूफैन तुम्हारी रेपुटेशन वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है और फाइनली यहाँ पर मैं तुम्हारे स्किल्स को देख पाऊंगा। मैं यहाँ पर देख पाऊंगा कि तुम कितने महान और तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं, तुमने यहाँ पर अपना नाम कैसे बनाया, क्या वाकई में तुम यहाँ पर अपने स्किल्स के मुताबिक खड़े उतरते हो या नहीं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि फिर इंतजार करके देखो, जब हमारी फाइट होगी तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कितने स्किल वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ये बंदा वाकई में स्किल वाला है और इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं डीमन सोल सेक्टर का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ, यहाँ पर तुम्हें ग्रीट करता हूँ। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे छोटे और उससे छोटे वाले को तो मिल चुका हूँ, यानी सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर हान से मिल चुका हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर हान हो। तो वो कहता है कि नहीं, असल में ऐसी बात नहीं है, असल में मेरा नाम यहाँ पर हान जुनफेंग है, क्योंकि हमारे सेक्टर में एक रूल है, हमारे डैड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे यहाँ पर सेक्टर का नाम देते हैं, उसे एक नाम देते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और क्योंकि तीनों भाइयों में से मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक नाम मिला है, मेरा नाम हान जुनफेंग है, जबकि बाकी दोनों को यहाँ पर सिर्फ यंग मास्टर हान और यंग मास्टर हान ही कहा जाता है। ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा फादर तो कुछ ज्यादा ही जालिम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोग क्योंकि डीमन सोल सेक्टर यानी डिमोनिक सेक्टर हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो एक डिमोनिक सेक्टर के एल्डर होने के लायक है कि उन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों को नाम भी नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ उसे नाम देने का हक है जो कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसी के साथ ही यंग मास्टर हान जुनफेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के बारे में सोच रहा था कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमसे फाइट कर सकूं, लेकिन अफसोस क्या मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में दोबारा सोचना होगा, कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट करके जीत नहीं सकते, तो फिर मुझे यहाँ पर बेकार की फाइट मोल लेने का क्या फायदा। तो हम लोग यहाँ पर अगर हमारी फाइट होती है तो हम लोग विड्रॉ करना बेहतर समझेंगे। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पहले से तुम्हारे साथ तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ एक डिस्प्यूट चल रही है और अगर तुम लोग यहाँ पर हमें चैलेंज करना चाहो तो हम लोग यहाँ पर से रिफ्यूज ही करेंगे, हम तुम्हारे चैलेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कम से कम इसके पास दिमाग तो है, इसे पता है कि किसके साथ पंगा लेना और कब पीछे हटना है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये तो वाकई में एक सेक्टर लीडर बनने के लायक है और इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है जहां पर कॉन्गियर खड़ा होता है, तो वो कहता है कम से कम उस बेवकूफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी तरफ देखने के बाद सोच रहा होता है कि हमेशा जब यहाँ पर फाइट होती है तो सबसे पहले इसी तरह के बेवकूफ
मारे जाते हैं और इसी के साथ ही वहां पर ऊपर की तरफ देखता है जहां पर हाई वेनरेबल्स बैठे होते हैं। तो दोनों मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों मास्टर्स की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है और इसी के साथ ही उनके जो रेफरी एल्डर होते हैं वो उनसे कहते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स के मुताबिक लास्ट कंपटीशन में ज्यादा पॉइंट्स मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर के लोगों के थे, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर 1-to-1 कॉम्बैट करने का मौका दिया जाएगा और वो लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से सबसे आखिर यानी टॉप के ऊपर जो सेक्टर है उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर चैलेंज करने से मना कर दिया, इसी वजह से अब यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को मौका दिया जाएगा। लेकिन वो लोग 1-on-1 बैटल नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ पर एक कंबाइंड बैटल करनी होगी यानी कि टीम बैटल करनी होगी, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर सैमसरा राम में भेजा जाएगा। जैसे वो वहां पर उससे पूछता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों बताओ क्या तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, क्या तुम ये फाइट करना चाहते हो? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है हम लोग फाइट करना चाहते हैं और उसके जितने डिसाइपल्स होते हैं सभी लोग वहां पर खुश होकर चिल्लाकर कहते हैं हम लोग फाइट करेंगे फाइट करेंगे फाइट करेंगे। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर कॉन्गियर जो होता है पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि इस बेवकूफ ने यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी और वो अपने साथियों से कहता है कॉन्ग शान और कॉन्ग लिन तुम्हें पता है कि तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन स्टार्ट होते ही दूसरी राउंड में जाने के साथ ही सबसे पहले इस लड़की को मार डालना। तो वो कहते हैं जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा और इसी के साथ उनके लिए वहां पर दूसरी राउंड का दरवाजा ओपन किया जाता है। तो इन सभी को एक पोर्टल के जरिए से एक दूसरी लैंड के ऊपर भेजा जाएगा, एक माउंटेन के ऊपर भेजा जाएगा। तो जैसे वहां पर एल्डर उनके लिए दरवाजा ओपन करते हैं उनसे कहा जाता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के दूसरी तरफ से मिडिल 3 सेक्टर्स में से हीवन ट्रेलिंग सेक्टर की दोनों टीम बैटल होने वाली है, तो तुम लोग यहाँ पर अंदर इंटर हो सकते हो। तुम लोग वहां पर जाने के बाद जिससे चाहे उससे फाइट कर सकते हो, जब तक चाहे तब तक फाइट कर सकते हो, जब तक कि दोनों सेक्टर्स में से एक सेक्टर हार न मान ले। ज़ूफेन जो होता है अपने साथियों के साथ जैसे वहां पर पोर्टल के सामने पहुंचता है तो कॉन्गियर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहली बार इतनी बड़ी दुनिया को देख रहे होगे, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर पहली बार आए हो, लेकिन मैं पहले यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ और मेरे साथी भी, और हम लोग इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और हम लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने वाले हैं और छुपने का कोई फायदा भी नहीं है। हमें वो जगह तुम लोगों से ज्यादा बेहतर पता है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात तुम्हारे ऊपर ही उल्टी मारना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर कहा कि वहां पर छुपने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें उस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं यही बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें उस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता और अगर तुम जाकर किसी जगह के ऊपर छुप जाते हो तो फिर हमें वहां पर चूहे और बिल्ली का खेल खेलना पड़ेगा और हमें वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे, एक एक करके तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और मुझे लगता है कि काफी अरसा हो गया है मुझे यहाँ पर एसोटेरिक डिबेट के बाद अब दोबारा यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल खेला जाएगा। जबकि यंग मास्टर कॉन्ग्रेन उसे कहता है तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कौन बिल्ली है और कौन चूहा है। यहाँ पर एपिसोड 565 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन बिल्ली है और कौन चूहा है।